जीप इंग्लिश गुरु में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक और क्वेश्चन ये रहा। हिज कांस्टेंट कंप्लेन इज अनोइंग। कांस्टेंट एडजेक्टिव, कंप्लेन वर्ब, इज अनोइंग। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं और फिर एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ऑप्शन सही होना चाहिए। क्या ये सही है आपके हिसाब से? तो फिर फटाफट से ऑप्शन बी कमेंट करके बता दीजिए मुझे, या फिर मार्क कर लीजिए कहीं पर और एक एक करके सारे ऑप्शंस को करते हैं एक्सप्लोर। हिज कांस्टेंट कंप्लेन इज अनोइंग, ये गलत है क्योंकि एडजेक्टिव के इमीडिएटली बाद जब आप कंप्लेन का इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस का पूरा फ्रेजिंग को गड़बड़ कर देता है, उसको इनकरेक्ट बना देता है। हिज कांस्टेंट कंप्लेनिंग इज अनोइंग। कंप्लेनिंग यानी कि कंप्लेन का जो आईएनजी फॉर्म होता है, जेरेंट भी बोलते हैं इसको। तो इसको नाउन फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब का। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये हो गया, कंप्लेंट इज अनोइंग। ये भी हमारा एक नाउन है। कंप्लेंट इज ऑल्सो अ नाउन। एंड हिज कांस्टेंट टू कंप्लेन, ऐसा लग रहा है कि जो कांस्टेंट है ये एक वर्ब की तरह यहाँ पर अगर इस्तेमाल होता, कोई अगर वर्ब होता इसकी वजह से, हिज विलिंगनेस टू डू इट, हिज विलिंगनेस टू कंप्लेन, तो शायद ये सही हो सकता था। लेकिन इस केस में हिज कांस्टेंट टू कंप्लेन इज अनोइंग, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर ऑप्शन डी आता है नो इंप्रूवमेंट के लिए। अब अगर आपको ऑप्शन ए और बी में से पिक करना हो, क्योंकि हमने ये तो स्टैब्लिश कर लिया कि बॉस स्टेटमेंट में तो गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। तो ऑप्शन ए और बी में से अगर आपको पिक करना होता तो आप क्या पिक करते? आपको भी लग रहा है ना कि कांस्टेंट कंप्लेंट इज अनोइंग। वेल, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि अगर आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक नाउन बन जाता है। तो इस वजह से कंप्लेनिंग इज अनोइंग, द जेरेंट फॉर्म, दैट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये बिल्कुल सही कर देगा इस पूरे सेंटेंस को, अगर हम कंप्लेन को कंप्लेनिंग कर देते हैं तो। या फिर अगर आप कंप्लेन के बदले कंप्लेंट कर देते हैं, इस कांस्टेंट कंप्लेंट, वो हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में कंप्लेन करता रहता है, शिकायत करता रहता है, रजिस्टर करता रहता है कि हम अनसेटिस्फाइड हैं इस चीज से, हम अनहैप्पी हैं इस चीज से। तो वो काफी अनोइंग है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, इरिटेट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर कंप्लेंट या फिर कंप्लेनिंग, ये दोनों ही सही ऑप्शंस हैं। और हाँ, ऐसे में आपको जब भी ऐसा कोई ऑप्शन मिले, ऐसा भी कोई क्वेश्चन मिले जहां पर दो अलग अलग ऑप्शंस आपको करेक्ट लग रहे हों, तो उस केस में आपको पिक वो करना चाहिए जो मिनिमम मॉडिफिकेशन के साथ पॉसिबल हो सकता है। हालांकि इस केस में ये दोनों ही इक्वली अप्रोप्रिएट भी हैं और दोनों में ही इक्वल अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन भी हुआ है। तो इस वजह से यहाँ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, दोनों ही करेक्ट है। आपने अगर मार्क किया था इन दोनों में से कोई एक, तो फुल मार्क्स, और जाते आते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।